ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। और अगर आपको भी रिलेशनशिप में धोखा मिला है तो आज की वीडियो आपके लिए है। कई लोग इस तरीके के हमारी लाइफ में आ जाते हैं जिनके आने के टाइम तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही ये हमारी लाइफ में एंटर होते हैं उसके बाद हमें इनकी असलियत समझ में आती है। बेसिकली ये लोग जो होते हैं ये अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा के घूमते हैं। इनका फ्रंट साइड कुछ और होता है और बैक साइड कुछ और। ये दिखते कुछ और है, उनके मन में कुछ और चल रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें इस तरीके की इनके दिमाग में चल रही होती हैं कि जो कि दूसरों को तकलीफ दे जाती है, परेशानी दे जाती है, और ये किसी के होके नहीं रह सकते। धोखा देना इनकी फितरत में ही शामिल होता है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आप नीचे ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं, किसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, किसको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा रीडिंग को। हर कार्ड कुछ ना कुछ बताता है, कुछ इम्पोर्टेंट बताता है, तो एंड तक इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको आपके साथ रेजोनेट करे तो क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और पास्ट से कनेक्ट करते हुए, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ जाएंगे और गाइडेंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखिए यहाँ पर आ गया है पास्ट लाइफ्स का कार्ड। ओके, जो बहुत कुछ ऐसा दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा इंसान आया है जो आपके रिलेशनशिप में एंटर हुआ है और उसने चीज़ें ख़राब की हैं, और वो कोई ना कोई पास्ट लाइफ का इंसान है, पुरानी ज़िंदगी से कनेक्टेड है। आपका पास्ट हो सकता है या आपके पर्सन का कोई पास्ट इंसान है जो कि आप दोनों के मिलने से पहले इस पर्सन की लाइफ में था, जो कि उसकी एंट्री के बाद चीज़ें खराब होने लगी हैं। ओके, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एक मुखौटा लेकर ये पर्सन एंटर हुआ है आप दोनों के बीच में। तो इसने बेसिकली दिखाया कुछ और है और इसके मन में कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। धोखेबाजी, मक्कारी बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में भरी हुई है। हाँ, आपको इसका जो एक मोटो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पास्ट लाइफ से आने का मतलब यही बनता है कि या तो ये जानबूझकर आप दोनों की लाइफ में एंटर हुआ है या हुई है। जेंडर वाइज नहीं है तो अपने पर्सन के हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। तो पास्ट लाइफ से आने का मतलब ये है कि कोई तो है ऐसा जिसने आपकी दोनों की लाइफ में एंट्री मारी है और बहुत मतलब जहर घोल दिया है आप दोनों के बीच में। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहर घोला है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है या उसको इस तरीके की बातें कुछ बोली है जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी आई है आप दोनों के बीच में। देखो, सेलिब्रेशन का कार्ड नेक्स्ट ही आ गया है यहाँ पर, जो कि क्लियर कट यही बता रहा है कि आप दोनों की लाइफ के अंदर बहुत सारे इस पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के साथ पे सेलिब्रेशंस किए हैं आपको छोड़कर, या आपके पीठ पीछे यहाँ पर सेलिब्रेशंस हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, और यहाँ पर आपके पर्सन ने भी बहुत इजीली इस थर्ड पार्टी के साथ ये मूव कर गए हैं और आपको बहुत अजीब हालत में छोड़ा है इन्होंने। पास्ट मतलब आपसे छुप के भी मिल रहे हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की जानकारी का कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इन्वॉल्व हो रहे हैं। एग्जॉशन का कार्ड आया है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता चली हैं और उसके बाद आप बहुत एग्जॉस्ट हुए हो। चीज़ें आप
आपके दिमाग में छा गई हैं, मतलब गुस्से से भर गए हो गए आप बहुत ज़्यादा, इतना कि आपको बर्दाश्त से नहीं हुआ होगा कि आप करो क्या, है ना। एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हो आप इस कंडीशन में आके। अगर आपको किसी और ने बताया है या आपने देखा है या आपने मोबाइल चेक किया होगा या किसी भी तरीके से जैसे ही आपको पता चला है या इस पर्सन ने खुद ही बताया होगा, तो आप इस सिचुएशन में आ गए हो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, कहीं मतलब एक फटने वाली कंडीशन में आ गए हो, आपका सिर फट रहा है, आप गुस्से से फटे जा रहे हो, आप हर तरीके, मतलब आप में से कई लोगों ने ये भी बोला होगा कि सारे एफर्ट्स तो डाल के देख लिया, सब कुछ तो करके देख लिया, उसके बाद भी अगर तुमको कोई और पर्सन चाहिए तो फिर मेरे साथ ब्रेकअप करो। तो कई सिचुएशंस इस तरह की भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत देखो गिल्ट का कार्ड आया है नेक्स्ट, बहुत गिल्ट का कार्ड यहाँ पर आ गया है। एंड इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में लाके छोड़ दिया है, बहुत तकलीफ में लाके छोड़ दिया है, आप अपनी इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, एक गिल्ट वाली एनर्जी में आ गए हो आप, कि आप मतलब आपकी प्रेजेंस होते हुए भी, आपका साथ होते हुए भी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और इस चीज़ के बारे में आप लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो। बहुत ब्लैक एनर्जीज आपके आसपास आ चुकी हैं, बहुत नेगेटिविटी में आ चुके हो आप लोग, और ये चीज़ क्लियर दिख रही है क्योंकि 8 नंबर का कार्ड यहाँ पर आया है। तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आप लोगों की लाइफ में आए हैं, जिस चीज़ को लेकर बहुत गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आपका भरोसा ब्रेक हुआ है, आपने जो आंख बंद करके इस इंसान पे विश्वास किया था, आप मतलब आपको लग ही नहीं रहा था आपका विश्वास ये इंसान इस कदर तोड़ देगा। कहते हैं ना, जीवन में जो सबसे ज़्यादा दुख होता है ना, वो बीते हुए सुख से ही आता है। तो जो बीता हुआ सुख रहा है आपका, और उसके बाद जो ये ऑल ऑफ अ सडन ड्रास्टिक चेंज आया है आपकी लाइफ में, तो आपका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है उसने आपको बहुत पेन दे दिया है ना। और ये भी सुना होगा आपने कि निभाने वाले हर हाल में निभा जाते हैं, छोड़ने वाले गलती तलाश करते रहते हैं और छोड़ जाते हैं। तो इस पर्सन ने भी आपके ऊपर ही सारी गलतियों का बोझ डाला है, इसी चीज़ का गिल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी गलती ना होते हुए भी, क्योंकि ये किसी और के साथ एंगेज है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो इसको गलतियों का मटका कहीं तो फोड़ना था, तो इसने आपके सिर पे फोड़ा है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आप के ऊपर ही गलत इल्ज़ाम लगाए होंगे, और फिर जब आपने झगड़े किए होंगे तो उसी झगड़े का मुद्दा बना करके इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, आपको आइसोलेशन में छोड़कर ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया है। बहुत दर्द, बहुत ही पेन में इसने आपको छोड़ा है, बिल्कुल फ्रीज हो गए हो। आप लोगों में से कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको रोना भी नहीं आता होगा, अब इतना पेन, इतना रो चुके हो कि आंखें भी सूनी हो गई होंगी, अब आंखों से आंसू भी नहीं निकलते होंगे। इस तरह की कई एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की साफ साफ दिखाई दे रही हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बिल्कुल फ्रीज हो गए हो, पास्ट लाइफ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है उसका कर्मा मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कर्मा दिख रहा है इस पर्सन का और इस थर्ड पार्टी का। इतना दुख दिया है इसने व्यूअर्स को, अभी बताइए प्लीज़ क्या कर्मा आ रहा है इन दोनों का, किस हाल में है पर्सन और थर्ड पार्टी। हेरोफेंट का कार्ड फर्स्ट आया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट राशि अभी निकल के आ चुकी है वो है टॉरस, वृषभ राशि निकल के आई है। तो ये जो आपके पर्सन हैं ये अभी किसी से या तो इस प्रॉब्लम में है, या तो इनकी कोई हेल्थ इशू शुरू हो गई है, या तो इनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, या तो ये डॉक्टर विजिट कर रहे हैं या फिर कोई लॉयर विजिट कर रहे हैं। इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं, ये किसी को तो विजिट कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई केस डाल दिया हो, या कोई किसी प्रॉब्लम में ये फंस गए हैं, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज इनकी लाइफ में आए हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी क्या बोल सकते हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं, या तो
थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से ये इधर उधर भटक रहे हैं, या फिर कोई इस तरह की सिचुएशन इनकी लाइफ में ज़रूर 100% बनी हुई है कि ये किसी न किसी को तो विजिट कर रहे हैं, किसी न किसी से सलाह ज़रूर ले रहे हैं। तो इनकी लाइफ में अभी कुछ तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इनकी जो परेशानी इनके ऊपर आई हुई है उसका हल ढूंढना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट आया है यहाँ पर। तो देखो डिवाइन का हाथ आया है, कर्मा का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन इनको कर्मा दे रही है। जो भी इन्होंने दुख तकलीफ परेशानियां आपकी लाइफ में दी हैं, उस चीज़ के लिए डिवाइन यूनिवर्स का हाथ आ चुका है। आप देख सकते हो इनके रास्ते अब ऐसे हो जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इनके रास्ते अब ऐसे बन जाएंगे कि ये इमोशनली ब्रेक हो जाएंगे। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो क्वीन की तरह बैठी हुई है। थर्ड पार्टी अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा अपना राज इसके ऊपर चलाती है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इसने अपने अंडर करके रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है, दुखी करके रखा हुआ है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पर्सन, मैंने बोला ना, कुछ हेल्थ इश्यूज ज़रूर चल रहे हैं। तो आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रही है ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, और आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अभी बुरी कंडीशन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी सेम हालत अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ओके 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत इन्वॉल्व है अभी किसी और के साथ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी भी किसी एक्स से, देखो ओके आपके पर्सन की लाइफ में ये थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ से आई है। अभी पास्ट लाइफ से कोई ना कोई इसकी लाइफ में भी एंटर करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई तो है जो थर्ड पार्टी की लाइफ में एंटर हो रहा है, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपके पर्सन को यहाँ पर पता चल चुका है। और जो आपके पर्सन है इनकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इनकी तबीयत खराब हो रही है, या फिर ये झगड़े कर रहे हैं, या लड़ाइयाँ इनके बीच में बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंटली मैसेज हो रहे हैं, फ़ोन कॉल्स हो रहे हैं, हो सकता है मिलने भी जाती हो, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी एंगेज है किसी और के साथ अगेन। ओके तो ये देखो, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी को ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में डाला गया है आपको अलग करने के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर हो सकता है इस थर्ड पार्टी का ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन होगा और वहाँ से वो उसने छोड़ा होगा, तो ये आपके पर्सन के पास आई है। तो कुछ तो सिचुएशन है, इसके लास्ट पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ दिखाई ज़रूर दे रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो इमोशनली ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पर्सन को अट्रैक्ट किया है इस थर्ड पार्टी ने। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को सब कुछ दिखा करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और अभी वो सब चीज़ों से मुकर रही है। सब चीज़ें उसने आपके पर्सन के हाथ से धीरे धीरे वो लेती जा रही है। तो आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा बुरा कर्मा अभी यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन को। आपके पर्सन की लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी है, ये कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक देने के लिए यहाँ पर ये आई है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये जो इनकी जो ये थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी ये पर्सन है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। ये बहुत सोच समझ के ये सब कुछ कर रहा है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। देखो जो ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली बैठी हुई है अभी भी, ठीक है। आपके पर्सन की सारी कुछ चीज़ें सब कुछ इसने छीन लिया है। करियर पे भी इश्यूज आ रहे हैं। फिर से क्वीन का, बाप रे, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है थर्ड पार्टी। इजीली पीछा नहीं छोड़ेगी आपके पर्सन का। उधर भी उससे भी मिल रही है, उससे भी रिलेशनशिप है, एंड आपके पर्सन से भी रिलेशनशिप है। एम्प्रेस का कार्ड, ये तो नहीं छोड़ने वाली है। इसने तो भाई बहुत हालत खराब करके रखी हुई है आपके पर्सन की। जो दुख आप, मतलब आपके इतना मना करने के बावजूद भी ये पर्सन इस थर्ड पार्टी कनेक्शन में गए हैं। ये थर्ड पार्टी हर तरीके से कंट्रोल करके बैठी हुई है आपके पर्सन को, हर तरीके से, फाइनेंशियली, करियर वाइज, इमोशनली,
मतलब सब कुछ इसने अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो बहुत अभी क्रिटिकल कंडीशन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कर्मा मिल रहा है आपके पर्सन को भी और इस थर्ड पार्टी को भी बेसिकली, क्योंकि थर्ड पार्टी की भी हालत ख़राब हो ही रही है। क्योंकि हालत ख़राब मतलब अगर इसको इतने सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही हैं तो अभी इसको भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका असली चेहरा अभी आपके पर्सन को दिख गया है, समझ में आ गया है आपके पर्सन को कि ये क्या चीज़ है। आपने मना किया फिर भी ये नहीं माने, ठीक है। एंड देखो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन में है आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पर्सन। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इनकी ग्रोथ रुक चुकी है, इनका सक्सेस रुक चुका है, इनकी फाइनेंसेस रुक चुके हैं, ठीक है। इनकी बदनामी भी हो रही है, सब लोग इनके बारे में गलत बातें भी कर रहे हैं। तो अब आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अभी आपके बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ इनकी लाइफ में गलत चल रहा है, इतना सब कुछ इनकी लाइफ में हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक की भी लग रही है कि आप में से कई लोगों के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का डाउनफॉल ही दिन पे दिन होता चला जा रहा है। क्योंकि ये पार्टी मुझे थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि इसने कुछ तो ऐसा स्पेल वर्क किया है या फिर मैजिक वर्क किया है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन इसकी तरफ ही खींचे चले गए और उसके चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जो उन्होंने पल बिताए, आपके साथ जो उन्होंने लाइफ स्पेंड की है, जो अच्छे पल आपके साथ जो भी उन्होंने बताए हैं, वो सब चीज़ें अभी याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से जो आपको जो दर्द दिया है, आपको जो पेन दिया है, उनके दिन में भी अभी यहाँ पर मुझे दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे अलग होकर इनकी एनर्जीज पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी हैं, इनको हार का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब आप दोनों के वो पल ये याद करते हुए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी इनका मतलब बुरी तरीके से जिस कंडीशन में ये हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं इन दोनों में, लड़ाइयाँ चल रही हैं इन दोनों में, और आपके पर्सन का दिमाग अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना। उसका भी आपसे दूर होकर यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे मन लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ना थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है तो उसने कर ही दिया इसका हाल ख़राब, है ना। ये गुस्सा, अपना ईगो, एटीट्यूड, सब कुछ यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी को, और यहाँ पर कुछ तो भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है ना। अब ये आपके जो पर्सन है ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए क्लेम कर लीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। जो लोग रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन क्लेम कर रहे हैं वो फटाफट से क्लेम कर लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही तेज़ी से आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से इस सिचुएशन से जैसे ही निकलेंगे वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, वो अपने को चेंज करके आपके पास ज़रूर लौट के आएंगे। ये अपना गुस्सा, एटीट्यूड सब कुछ बदलना चाहते हैं, और जिस तरीके से ये आपके लाइफ में पहले थे या फिर जो भी अच्छे पल इन्होंने आपके साथ बिताए थे वो वापस से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप में से जितने लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन वापस आए, तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा 111। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग नहीं इनको वापस चाहते हैं, और अगर नहीं आप इनके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप बहुत फास्ट आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, अब आप इसको देखना भी नहीं चाहते हैं, तो कोई बहुत ही एक कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। ओके, आप या तो कोई पर्सन हो सकता है कोई जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, या फिर कोई करियर ऑप्शन हो सकता है जो कि आपके पास आ रहा है, या फिर कुछ इस तरह की खुशखबरी हो सकती है जो आपके पास आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तीनों ही कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों की तरफ बहुत ही कुछ स्ट्रांगली मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मूव ऑन। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, तो अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दीजिए। कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी लाइफ से हटने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। कोई बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे आप लोगों की तरफ, कोई कम्युनिकेशन
भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, शेयर कर दीजिएगा ताकि ये रीडिंग औरों तक पहुंच सके। तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोग इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।